पगली बहन भाई नहीं बदलते, बस वक्त बदल जाता है। बहन भाई का रिश्ता भी अजीब सा है। ये कभी मोहब्बत का है तो कभी लड़ाई का, कभी दोस्ती का है तो कभी दुश्मनी का। मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा है। बचपन में वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं ये बात इसके मुंह पर बरमला कह दिया करती थी कि भाई तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर वो ज़ोर से हंसता और चला जाता। और नापसंदगी की बहुत सारी वजूहात थी। भाई मुझे कभी सुकून से बैठने ना देता, हर वक्त तंग करना इसका शेवा था। कभी मेरी पोनीटेल पकड़ कर खींच देना, मेरे गाल नोच कर चले जाना, मेरी गुड़िया के हाथ पांव तोड़ देना। मैं 3 पहियों की साइकिल आराम आराम से चलाती थी, वो अचानक पीछे से आता और ज़ोर से धक्का देता। मेरी साइकिल तेज़ चलने लगती और बेकाबू हो जाती। कभी दीवार से टकरा जाती या कभी मैं गिर जाती। छत पर जाती तो नीचे से सीढ़ी हटा देता और भाग जाता। मैं जगह पर बैठी रोती रहती। एक दिन तंग आकर मैंने भाई की शिकायत अब्बू से लगाई। इस दिन भाई को अब्बू से बहुत मार पड़ी और अब्बू भाई को मारते जाते और मैं पीछे आंसू बहाती जाती। जब अब्बू भाई को छोड़कर चले गए तो मैं सूजी आंखों के साथ भाई के पास आई और कहा, भाई सॉरी, आइंदा मैं तुम्हारी शिकायत नहीं लगाऊंगी। भाई हंसते हुए बोला, तुम बेशक मेरी शिकायत न लगाओ, लेकिन मैं तुमको तंग करने से बाज नहीं आऊँगा। मैं भाई भाई की ढिठनेस पर हैरान रह गई। दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि भाई मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे इतना तंग करता है। इस दिन अम्मी ने एक इंकशाफ किया मुझ पर तो मैं हैरान रह गई। अम्मी बोली, तुमको वही भाई नहीं पसंद जो तुमको सबसे ज़्यादा चाहता है। मैं हैरत से बोली, अम्मी, भाई को तुम्हें बिल्कुल नहीं पसंद इसलिए तो मुझे तंग करता है। अम्मी मुस्कुराईं और बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। भाइयों की मोहब्बत करने का अंदाज़ ऐसा ही होता है। वो बहनों को तंग करके अपनी मोहब्बत जताते हैं। इस इंकशाफ के बाद मैंने भाई से चिढ़ना छोड़ दिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाई से दोस्ती होगी। भाई कॉलेज में आ गया और मैं 7वीं क्लास में। हमारे घर में फ़िल्में देखने पर पाबंदी थी। भाई अपने दोस्त के घर फ़िल्म देखने जाता और बदला बदला सा लगा। ना इसकी आंखों में वो शरारती चमक थी, ना चेहरे पर वैसे मुस्कुराहट, ना वो बात पर हंसता था। इसकी शोखी जैसे गायब हो गई थी। वो बहुत संजीदा बारो मर्द बन चुका था और कुछ परेशान सा भी लगा। मेरी उससे ज़्यादा बात ना हो सकी। मैं इससे इसकी परेशानी की वजह भी ना पूछ सकी। मैंने सोचा कि मैं इसकी बहन के साथ दोस्त थी तो मुझसे अपने किस्से शेयर करता था, लेकिन अब इसको बीवी की सूरत में दोस्त मिल गई है। अब वो मुझसे अपनी बातें क्यों शेयर करेगा। यूं ही दिन गुजरते गए। हम भी मिडिल ईस्ट में सेटल हो गए। एक दिन मेरे शौहर मुझसे बाहर जा रहे थे। बोले, तुम घर में अकेले रहने की बजाय भाई के घर चले जाओ। आज मैं तकरीबन 10 साल बाद भाई के साथ रहने और इस वक्त गुजारने जा रही थी। मेरे ज़हन में तमाम वाक़यात एक फ़िल्म की तरह उतरते जा रहे थे। मैं भाई के घर गई। खाना खाने के बाद बच्चों को सुलाकर मैं लाउंज में आकर बैठी जहाँ भाई भाभी बैठे हुए थे। मैं भाई के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा, भाई तुमने कोई फ़िल्म देखी। भाई के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। भाई को भी वो तमाम वाक़यात एक फ़िल्म की तरह याद आ गए होंगे। वो सोफ़े पर गोद बनाकर बैठ गया और मुझे एक फ़िल्म की कहानी सुनाने लगा। उसकी आंखों में वैसे ही चमक लौट आई। मैंने भाई को नहीं बताया कि मैं ये फ़िल्म देख चुकी हूँ और ना ही भाई ने मुझसे पूछा। मैं भाई की कहानी सुनकर मुस्कुरा दी। अब भी भाई की कहानी फ़िल्म के मुकाबले बहुत साफ़ सुथरी थी। फिर फ़िल्म की कहानी सुनाने के बाद मुख्तलिफ़ किस्से सुनाने लगा। यूनिवर्सिटी की लड़कियों के किस्से। बिल्कुल वैसे ही हंस कर मुख्तलिफ़ बातें की। मैं भाई को देखती रही और इसको सुनती रही। आखिर में बोली, भाई तुम तो बिल्कुल पहले जैसे ही हो। मैं समझती थी कि तुम बदल गए हो। भाई ने कहा, तुमने ये कैसे सोचा कि मैं बदल गया। मैं बोली, तुमने मुझे तंग करना छोड़ दिया, मुझसे बातें करना छोड़ दिया, मुझे किस्से कहानियाँ सुनाना छोड़ दिया। भाई बोला, तुमने भी तो मुझसे लड़ना छोड़ दिया, बेबात गुस्सा करना छोड़ दिया, मुझसे नाराज़ होना छोड़ दिया और मुझसे फरमाइशें करना छोड़ दिया। क्या तुम नहीं बदल गई। ये सुनकर मैं खामोश हो गई तो वो मुस्कुराया। मेरे पास आकर मेरे गाल पर हल्की सी चपत लगाई और बोला, पगली बहन भाई नहीं बदलती। कहता, किसी को नहीं बताना कि मैं फ़िल्म देखता हूँ। मैं तुमको वापस आकर फ़िल्म की पूरी कहानी सुनाऊँगा। मैं किसी को ना बताती और भाई आकर मुझे फ़िल्म की कहानी सुनाता। भाई की फ़िल्म की कहानी इतनी साफ़ सुथरी होती कि मैं सोचती कि फ़िल्में देखने को लोग बुरा क्यों कहते हैं। भाई ट्यूशन पढ़ाने लगता तो भाई के पास पैसे भी होते थे तो मैं भाई से कभी आइसक्रीम की फरमाइश करती तो कभी चाट की। भाई मेरी छोटी छोटी फरमाइशें होशी होशी पूरी करता था।
भाई यूनिवर्सिटी में आया तो फिल्मों की कहानियों की जगह क्लास की लड़कियों ने ले ली। किस दिन एक लड़की से भाई को सलाम दुआ ही होती होती भाई इसको ऐसे बयान करता है जैसे 1 घंटा बातें करके आया है। भाई की वो बातें इस शो को शौक से सुनती जैसे वो सुनाता था। शादी की तकरीब में अम्मी ने मुझे लिपस्टिक लगाने की इजाज़त दे रखी थी। मैं तैयार होकर आती तो भाई अम्मी से ज़ोर से कहता कि अम्मी इसे कहें कि लिपस्टिक हल्की करे। मैं गुस्से में अपनी लिपस्टिक मिटा देती और वैसे ही ज़ोर से कहती कि अम्मी भाई मुझसे चलता है, इसलिए नहीं चाहता कि मैं अच्छी लगूं, और भाई से नाराज़ होकर जाने लगती तो भाई मेरे गाल पर बिल्कुल हल्का सा मुक्का मारकर कहता अपना मूड ठीक करो, इतनी डरावनी लग रही हो, वहाँ सब डर जाएंगे। मेरी शादी होने लगी तो भाई ने मुझे बहुत तंग किया। कहता मेरा दिल कर रहा है कि तुम्हारे होने वाले उनको कहूँ कि भाई क्यों अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते हो। कभी कहता तुम्हारे इनकी तो जन्नत पक्की, ज़िंदगी भर तुमको बर्दाश्त करना है। मेरी शादी के 2 साल बाद भाई की शादी हो गई। भाई की शादी वाले दिन मैंने भाई को बहुत तंग किया। उस दिन खामोशी से सब बर्दाश्त कर गया और सब मुस्कुराता रहा। भाई शादी के बाद मिडल ईस्ट चला गया और मैं यूरोप। भाई पाकिस्तान अलग महीने में आता और हम अलग महीने में। इस तरह 3 साल मेरी भाई से मुलाकात ना हो सकी। फ़ोन पर भी सलाम दुआ से ज़्यादा ना हो पाती। भाभी से मैं काफ़ी बातें करती लेकिन भाई से बात ही ना होती। मैं सोचती शादी के बाद भाइयों को बहनें याद नहीं आती या शायद इसलिए खामोश हो जाती। 3 साल बाद एक दिन भाई का फ़ोन आया कि तुम इस साल पाकिस्तान कब आओगी, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। बहुत अरसा हुआ तुमको देखे हुए। इस दिन मैं बहुत रोई कि मैं सोचती थी कि भाइयों को शादी के बाद बहनें याद नहीं आती। मैं पाकिस्तान गई तो भाई मुझसे मिलने आया। भाई बहुत बदला बदला सा लग